नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि आने वाले समय में यूपीटीजीटी पीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित है। नेट की परीक्षा हर 6 महीने में होती रहती है और एलटी ग्रेड तथा जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आ चुकी है और इन परीक्षाओं की डेट नहीं आई है, लेकिन निश्चित अगले 6 महीने में ये सारी परीक्षाएं जिनमें आपको शामिल होना है। इन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए हैं और निश्चित रूप से ये वीडियोस आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे आपके लिए। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी को। आज हम देखेंगे छायावाद के जो अन्य कवि हैं उनको और उनकी रचनाओं को। छायावाद के अन्य कवियों में आते हैं उदय शंकर भट्ट जी, जिनका जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1966 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। ये रचनाएं हैं उदय शंकर भट्ट जी की। अगले छायावादी कवि हैं मोहनलाल महतो वियोगी। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1990 ईस्वी में हो जाती है। इनकी रचनाएं हैं निर्माल्य, 1926 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, एक तारा और कल्पना। ये कविताएं हैं, ये काव्य संग्रह हैं मोहनलाल महतो वियोगी जी के। अगले कवि हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, जिनका जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में और इनकी रचना है अंतर जगत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनका नाम है रूपराशि, 1931 ईस्वी में, निशीथ, चित्ररेखा और आकाशगंगा। ये रचनाएं हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। अगले छायावादी रचनाकार हैं जनार्दन प्रसाद झा द्विज। इनके काव्य संग्रह, इनकी रचनाओं के नाम है अनुभूति और अंतर्ध्वनि। गोपाल सिंह नेपाली, जो कि एक छायावादी कवि हैं, इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं पंछी, रागनी, उमंग। केदारनाथ मिश्र, जिन्होंने चिरस्पर्श और सेतुबंधु नाम से रचनाएं की। इनके रचनाओं के शीर्षक हैं चिरस्पर्श और सेतुबंध। आरसी प्रसाद सिंह छायावादी कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में और इनकी जो रचना है उसका नाम है कलापी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है और संचयिता इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है। आपने देखा था इससे पहले के वीडियो में कि छायावाद का जो बृहत्त्रयी है उसके अंदर आते हैं प्रसाद जी, निराला जी और पंत जी, और छायावाद के जो लघुत्रयी कवि हैं उनमें आते हैं भगवती चरण वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी और महादेवी वर्मा जी। कभी कभी इनके जन्म का क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसमें सबसे बड़े हैं भगवती चरण वर्मा जी, जिनका जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में। इसके बाद राम कुमार वर्मा जी, जिनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में, और महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। ये इन लघुत्रयी कवियों में सबसे छोटी हैं, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। आरसी प्रसाद सिंह जी
जिनकी रचनाएं हैं कलापी और संचयिता। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य, प्रेम गीत। ये रचनाएं हैं आरसी प्रसाद सिंह जी की। यहाँ पे मैंने कुछ नोट कर रखा है अपनी हैंड राइटिंग में। नगेंद्र जी के अनुसार छायावाद 1918 से 1938 तक माना जाता है और शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का समय है 1918 से 1936 तक। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों को और उनकी रचनाओं को। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में सबसे पहला नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी जी का, जिनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 ईस्वी में। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और माता और समर्पण। हिम किरीटनी का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, हिम तरंगिणी का है 1949 ईस्वी, माता का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी और समर्पण 1956 ईस्वी। ये रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। सियाराम शरण गुप्त जी हैं, जिनका जन्म हुआ था 1995 ईस्वी में। ये सियाराम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई हैं और इनकी मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दूर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी और नकुल। ये रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त जी की। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, जिन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की रचनाएं की हैं। इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1960 ईस्वी में। इनके जो काव्य संग्रह हैं उनका नाम है कुमकुम, जिसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी में हुआ था। रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, बिनोबा अस्तवन और उर्मिला। ये रचनाएं हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। अगली राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत आने वाली कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1948 ईस्वी में। इनका जो काव्य संग्रह है उसका नाम है त्रिधारा और मुकुल। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी हैं, जिनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1986 ईस्वी में। इनके जो काव्य संग्रह है उनका नाम है जीवन संगीत और नौ युवक के गान। महेश चंद्र प्रसाद जी हैं, जिनकी काव्य रचना का नाम है कांग्रेस शतक। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न आता है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है तो उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा। हमें लगता है आप सभी ने पुष्प की अभिलाषा कविता तो ज़रूर पढ़ी होगी। चाह नहीं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की और ये वास्तव में बहुत ही मार्मिक कविता है। सियाराम शरण गुप्त जी राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि सियाराम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त जी की पहली कविता इंदु में 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बालकृष्ण शर्मा जी नवीन उपनाम से कविता लिखते थे और इनका पहला काव्य संग्रह है कुमकुम। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कविताएं हैं झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता इनके हमें लगता है कि हम सभी ने तो पढ़ी ही है और हम सभी के जुबान पे था। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झंडे की इज्जत में
स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग। ये कविताएं हैं, ये प्रसिद्ध कविताएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, जिनका काव्य संग्रह है त्रिधारा और मुकुल। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि, और हमने आज के इस वीडियो में देखा माखनलाल चतुर्वेदी जी को, सियाराम शरण जी गुप्त जी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी को, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविताओं के विषय में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।